हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो कैसी रही आपकी प्रीवियस वीडियो? चलिए आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा आज की वीडियो में, और वो क्वेश्चन जो होगा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जो सवाल है आपका, ये आपका प्रीवियस ईयर व्यापम में आया हुआ एक सवाल है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मैथ्स को बनाने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले सवाल को पढ़ करके समझिए वो सवाल बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, सवाल है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 490 और 410 है। अब दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का आपको योग दे दिया है और उनका अंतर दे दिया है। हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। पर यहां क्या बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्या है आपका 490 और 410 है। उसके बाद भी बोल रहा है अब उनमें से दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 290 है। ठीक है, उन संख्याओं का योग कितना है, 290 है। तो संख्याएं क्या होंगी? अब इस सवाल को सॉल्व करने में बहुत परेशानी आती है, बहुत ज्यादा बच्चों को परेशानी आती है। ठीक है, तो आज के बाद ये दिक्कत आपकी हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। आइए सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इस प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ निकाल लूं तो कुछ फायदा होगा? आइए कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग। चलिए जैसे सवाल बोलता है मैं लिख देता हूं, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 490 है, लिख दिया मैंने 490, और उनका अंतर 410 है। ये लीजिए एलसीएम माइनस एचसीएफ। भाई माइनस मतलब उनका अंतर होगा ना, और जोड़ मतलब उनका योग होगा, तो उनका अंतर कितना है, 410 है। ठीक है, अब मेरे को ये दो इक्वेशन के फॉर्म में मिल गए क्या, x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना। अब मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पे मुझे साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एचसीएफ और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ प्लस में है, यहां एचसीएफ माइनस में है, तो ये क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। ये कट गया, एक एलसीएम और एक एलसीएम मिलकर कितना हो गया, 2 एलसीएम बराबर 490 और 410 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9। तो यहां से एलसीएम बराबर, एक एलसीएम बराबर कितना हो गया, 900/2 मतलब 450। अगर एलसीएम 450 आ गया है, आप किसी भी एक इक्वेशन में अगर रख देंगे एलसीएम की वैल्यू, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एचसीएफ। चलिए मैं इस इक्वेशन पे रखता हूं। ठीक है, क्या है, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 490, और एलसीएम कितना है आपका 450 है, 450 प्लस एचसीएफ बराबर 490, तो एचसीएफ बराबर 490 माइनस 450। एचसीएफ कितना आ गया, 50 40 90। मैंने आपको कहा था ना एचसीएफ हमेशा क्या होगा, छोटा वैल्यू टाइप का होगा, और एलसीएम क्या होगा आपका, बड़ा वैल्यू। अब देखिए यहां से आपको एलसीएम मिल गया कितना, 450, और एचसीएफ कितना मिल गया दोस्तों, 40 मिल गया। अब एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया, और दो संख्याओं का योग कितना है, 290 है। मैं मान लेता हूं कि वो दो संख्याएं क्या होंगी, x और y। मान लेता हूं क्या होंगी दो संख्याएं, x और y। तो x और y का ही तो योग 290 होगा ना भाई। कह रहा है सवाल कि उन दो संख्याओं का योग कितना है, 290 है। तो अगर दो संख्याएं x और y हैं, तो इन्हीं दो संख्याओं का योग तो 290 होगा ना। ठीक है, और ये दो संख्याएं अगर है x और y, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 450 होगा, और इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अब इसको हम समझेंगे कैसे। दो संख्याओं का योग 290 है, और दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा, संख्या को अगर मैं फॉर्मूले पर रखूंगा तो x इंटू वाई बराबर एलसीएम कितना हो गया भाई, 450, और एचसीएफ कितना हो गया, 40। यही तो सवाल बोल रहा था। ठीक है, यही तो आपका सवाल था कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। अब देखिए दो संख्याओं का योग 290 दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा, यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं, कितना 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18। मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 18,000 होना चाहिए, और दो संख्याओं का जो जोड़ होगा वो 290 होगा। समझ आ रही है बात? दो संख्याओं का जोड़ 290 और दो संख्याओं का गुणनफल 18,000। अब इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। यहां से आगे सॉल्व होगा ना, ये इक्वालिटी की इक्वेशन के फॉर्म में जाएगा, बट बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसको क्यों उतना लंबा खींचूंगा, डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर देते हैं ना। सबसे पहले चेक करता हूं कि दो संख्याओं का जोड़ने पे 290 आना चाहिए। 180 और 110 कितना होगा, ये भी 290 होगा। ठीक है,
200 और 90 ये भी 290 होगा, 190 और 100 ये भी 290 होगा, और फाइनली आपका 210 और 80 ये भी 290 होगा। मतलब योग से मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, योग को छोड़ दूंगा, मैं गुणनफल पे चलता हूं। ठीक है, गुणनफल पे कैसे चल रहा हूं कि दो संख्याओं को गुणा करने पर 18,000 मुझे मिलना चाहिए। पहला है 180 गुणित 11, क्या मुझे 18,000 मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इन दोनों ये दो संख्याओं को गुणा करने पे मुझे कभी भी 18,000 नहीं मिलेगा। 200 गुणित 9, 9 दूनी 18,000। देखिए यहां पे 18,000 मिल रहा है, यहां पे मेरे को 18,000 नहीं मिलेगा, यहां पे मेरे को 18,000 नहीं मिलेगा। मतलब दो संख्याओं को गुणा करने पर 18,000 मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में मिल रहा है। मतलब मेरे जो दो संख्याएं होंगी वो एक होगा 200 और एक होगा 90। ठीक है, तो इस तरह से हम बिना इस क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हुए सॉल्व कर लिए। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर आपका 490 और 410 था। मैंने लिख लिया एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 490 और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 410। यहां से मैंने एलसीएम निकाल लिया 450। इस 450 की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे को एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से बोल रहा है दो संख्याओं का योग 290 है, और तो मैंने क्या निकाल लिया भाई, योग मिल गया। मैंने चेक किया ऑप्शन में रख करके, सारे के सारे 290 आ रहे थे, मतलब योग से काम नहीं बनेगा। अब मैं देखा कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, मैं वहां पे रख दिया। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आया? 18,000। मैंने तुरंत उठा करके चेक कर लिया ऑप्शन से कि किसमें दो संख्याओं का गुणनफल से मेरे को 18,000 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या था मेरा? 200 और 90। इससे मुझे क्या मिल रहा था? 18,000 मिल रहा था। ये आपका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।